गुब्बारे की तरह फूलेंगे। स्टफिंग भी कोने कोने तक भरी जाएगी, ना कटेंगे ना फटेंगे। जितने चाहे स्टफिंग आप भर लेना। आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपके मूली के पराठे बहुत ही आलीशान बनेंगे और आप वाहवाही लूटेंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 मूली ली है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर छील लिया था। यहाँ पर अब मैं एक ग्रेटर ले रही हूँ। ग्रेटर के ना तो बड़े वाला जो ग्रेटर होता है उससे हमें मूली को ग्रेट करना है, ना ही बिल्कुल छोटे वाले से। हमें इसे मीडियम ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। बातों ही बातों में हमने सारी मूली को ग्रेट कर लिया है। बस इसी स्टेज के अंदर हम मूली के अंदर 1 चम्मच नमक डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी मूली के अंदर नमक बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और ढककर 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने मूली के पत्तों को फेंका नहीं था। मूली के जो कच्चे कच्चे पत्ते होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं, उसे भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने करीबन 15-20 पत्ते निकाल लिए थे। उनको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। पत्तों को वॉश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मिट्टी अंदर तक होती है। और पत्तों को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। और इन्हीं पत्तों को वापस जहाँ हमने मूली रखी थी उसी पॉट के अंदर ऐड कर देंगे। मूली के पत्ते डालने से जो मूली के पराठे हैं वो बहुत ही टेस्टी और चरचरे बनते हैं, मतलब एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने एक पराठी है, उसमें मैंने 2 कप आटा डाला है। यहाँ पर मैं 3 लोगों के लिए पराठे बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आटे के अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर हम आटा बिल्कुल भी टाइट नहीं लगाएंगे, जैसा रोटी के लिए लगाते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा सॉफ्ट आटा हम लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी टिप है। आटा गूंथते समय आपको आटे को सॉफ्ट ही गूंथना है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आटा गूंथने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था और ढक कर करीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि हमारा आटा रेस्ट कर सके। इतनी देर में हम करते हैं आगे की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैं 2 प्याज को लंबा लंबा काट रही हूँ। अब आपको लगेगा कि मूली के पराठे में लंबे लंबे प्याज, आप आगे रेसिपी देखिए तो सही। तो यहाँ पर प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया है। 2 हरी मिर्च काट ली है, साथ में थोड़ा सा धनिया काट लिया है। अब हमने एक पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। तो आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, मूली के पराठे में अजवाइन जरूर डलती है, और 2 चम्मच मैंने साबुत धनिया को बहुत अच्छे से क्रश कर लिया था, वो भी ऐड कर दिया है। और 1 पिंच हींग डाल दी है। और साथ में जो हरी मिर्चें हमने काट कर रखी थी वो ऐड कर दी है। इन सबको हमने बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं अदरक क्रश करके डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अदरक डालने के बाद भी मैंने इसे बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था। बस इसी स्टेज पर हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज डालने के बाद आपको ध्यान रखना है, प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर रहे, हमें प्याज को इतना ही भूनना है। जितनी देर में हमारे प्याज भून रहे हैं, हम मूली को बहुत अच्छे से मिक्स कर कर इसके अंदर से सारा पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं हाथ से निचोड़कर मूली का सारा पानी निकाल रही हूँ। और मूली के पराठे बनाने की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बेल का आइकन दिख जाएगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने अपनी सारी मूली का पानी निकाल लिया है और मूली को हमने साइड कर दिया है। और बचे हुए पानी को आप फेंकेगा नहीं। जब भी आप आटा लगाएं या मूली के पराठे बनाने का आटा लगाएं, आप उसमें यूज कर सकते हैं। इधर हमारे प्याज भी बहुत अच्छे से भून गए थे। इसी स्टेज पर मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं काली मिर्च डालकर मसाला बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने से आप काली मिर्च डालकर ये मसाला बनाइए। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालकर
साथ में 2 चम्मच बेसन डालकर इसे बहुत अच्छे से करीबन 2 से 3 मिनट तक भून लिया था। जब हमारे मसाले भून गए तो मैंने इसके अंदर मूली ऐड कर दी थी और मूली ऐड करने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। अगर आप मेरे मूली के पराठे बनाने की रेसिपी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पे आप गरिमा की रसोई को और इंस्टाग्राम पे मीट विद गरिमा को फॉलो जरूर कीजिएगा। मसाला हमारा मिक्स हो गया था, इसी स्टेज पर धनिया डालकर मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था। इधर हमारे आटे ने भी रेस्ट कर लिया था, तो आटे को एक बार हम बहुत अच्छे से लोच दे देंगे। लोच देने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा आटा रख दिया था। अब मैंने एक लोई ली है, लोई के ऊपर सूखा आटा बहुत अच्छे से स्प्रेड करने के बाद लोई की मैं कटोरी नुमा शेप बना रही हूँ। ये मैं हाथ से ही बना रही हूँ। मैंने अपने दोनों हाथों की फिंगर से इसे बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया था और बहुत सारी फिलिंग ली है। आप देख रहे हैं करीबन 3 से 4 चम्मच मैंने फिलिंग ली है और इसको मैं चारों तरफ से अच्छे से बाइंड कर दूंगी ताकि ये कहीं से खुले ना। और ऊपर जो चोटी बन रही है, आप चाहें तो ये आटा निकाल सकते हैं, बट वो आटा मैंने इसी में मिक्स कर दिया है। अब फिलिंग वाली लोई के अंदर हम अपना सूखा आटा लगा देंगे और धीरे धीरे प्रेस कर कर मूली को हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब मैं अपने दोनों हाथों की हेल्प से मूली को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ताकि हमारा पराठा कहीं से भी कटे फटे नहीं। क्योंकि जब मैं ये पराठा बेलन से बेलूंगी तो आप देखिएगा कि ये खुद ही पराठा बनेगा। मुझे दोबारा से इसके ऊपर सूखा आटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथ से पराठे को मैं स्प्रेड कर रही हूँ और आप देख रहे हैं हमारा पराठा बहुत आसानी से बन रहा है। कहीं से भी पराठा कटा फटा नहीं है। ये मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप मूली का पराठा बनाएंगे तो मूली का पराठा बहुत ही आलीशान बनेगा। एक एक पराठा आपका गुब्बारे की तरह फूलेगा। इधर हमने अपना तवा भी बहुत अच्छे से गरम कर लिया था। बस इसी स्टेज के अंदर हमने पराठे को तवे पे रख दिया है। अभी हम इसके ऊपर घी नहीं लगाएंगे। एक बार मैं इसे दोबारा से पलट दूंगी। अब दूसरी तरफ से भी मैं पराठे को सेक कर और एक बार पलट दूंगी। मेरी दादी सास कहती थी कि पराठे को 2-3 बार पलटने से पराठा बहुत अच्छा बनता है। बस मैंने यहाँ पर 2 से 3 बार पराठे को पलटा और अड़ते पलटते हुए मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया। आप घी तेल जिसके लिए भी कंफर्टेबल है उसमें अपने पराठे को सेक सकते हैं। बहुत अच्छे से दोनों तरफ घी लगाने के बाद अड़ते पलटते हुए मैंने पराठे को सेका है और आप देख रहे हैं हमारा पराठा बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला है। सच बताना, क्या आपका मूली का पराठा भी गुब्बारे की तरह फूलता है? अगर आपका पराठा भी इसी तरीके से गुब्बारे की तरह फूलता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से अड़ते पड़ते हुए मैंने अपने सारे पराठों को सेक लिया था। अब मैं आपको एक पराठा और सेक के बता रही हूँ कि हमारे पराठे किस तरीके से गुब्बारे की तरह फूले थे। अगर आपको मेरी बताई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कि आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हैं। मुझे ये जानना बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे ये भी पता लगता है कि मेरी वीडियो कौन कौन से शहर तक जा रही है। लो जी, अड़ते पलटते हुए हमने पराठे को सेक लिया है और हमारा पराठा बहुत अच्छे से गुब्बारे की तरह फूल गया है। अच्छा, आप मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट आप मेरी कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे, तो मैं आपके लिए वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। हमने यहाँ पर मूली के 2 पराठे बना लिए हैं। साथ में मैंने यहाँ पर हरे धनिए की चटनी और चाय भी बनाई थी, लेकिन चाय मैंने यहाँ पर दिखाई नहीं। अब एक पराठा मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ कि हमारे मूली के पराठे बहुत अच्छे बने हैं और मसाला भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया है।